तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा आपका HDFC बैंक और सेकंड आपका होगा डेल्टा कॉर्प। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो देखो, सबसे पहले आप जानते हो कि कल के दिन यहाँ पे इसका क्वार्टर का नंबर आपको आने वाला है और ये नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखो आप जानते हो कि यहाँ पे आपको जो लेंडर्स के बाद जो है ये इनका पहला क्वार्टर यहाँ पे मर्ज के बाद दिखने को मिलेगा, जो हम लोग को सही से मालूम चलने वाला है कि टोटल यहाँ पे क्या गेम चेंज यहाँ पे होने वाला है, कैसा यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वार्टर का रिजल्ट है, इस बात को अभी ही सही से समझ लो और यहाँ पे कल के दिन इसका नंबर आपको आने वाला है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, देखो आप जानते हो कि यहाँ पे कोई भी जो रिजल्ट का एक यहाँ पे अनुमान होता है, एक यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ भाई इस तरह का नंबर यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे जो एक्सपर्ट है, बहुत सारे जो ब्रोकर है, वो यहाँ पे अपना अपना यहाँ पे आपको राय शेयर करते हैं कि हाँ भाई इस तरह से नंबर देखने को मिल सकता है, शायद यहाँ पे नंबर थोड़ा सा खराब आएगा या फिर यहाँ पे नंबर आपको बेहतर आते हुए दिखाई देगा। तो कुछ भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे। तो अंत तक देखो और बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, बहुत यहाँ पे नए नए पैरामीटर को जो है जानने को मौका मिलेगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अंत में इसका डिस्कस करेंगे टेक्निकल, जो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो खुद से फैसला लेना, ठीक है। यदि कोई भी आप यहाँ पे जो है ट्राई करे, फिर कोई भी आप ट्रेडिंग यहाँ पे लोगे तो देखो यहाँ पर आपको जो सेम चीज़ क्या लिखा हुआ है कि फ़िलहाल अभी आपको जो है सबका आंख जो है ना वो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो है आपको बना हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो यही तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के कारण ही जो स्टॉक यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दे रहा था। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे आपको बहुत जाने माने ब्रोकर जिनका नाम था आपको नोमुरा, उनका आपको ये बोलना था कि यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होते हुए यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन ये होता क्या है, देखो समझो, यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब यहाँ पे शॉर्ट में जानोगे तो NIM है, ठीक है। जैसे कि मान लो जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो मान लो कि बैंक आपको यहाँ पे ब्याज दे रही है 8%। यदि आप यहाँ पे FD में जमा कर रहे हो या फिर आप मान लो सिंपल यदि हम लोग आपको सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो 4%, ठीक है, मान लो यहाँ पे अंदाज से। लेकिन यदि आप बैंक के पास जाते हो और बोलते हो कि भाई मुझे यहाँ पे चाहिए लोन, तो बैंक क्या यहाँ पे आपको 4% यहाँ पे लोन देगा? नहीं देगा। कम से कम वो यहाँ पे 10-12% लेता है। फिर यदि हम लोग एवरेज लेके चले तो चलो मान लो कि यहाँ पे 9% यहाँ पे बैंक आपको जो है ब्याज, मतलब आप बैंक को ब्याज दोगे, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पे माइनस करें तो यहाँ पे 9 - 4 करें तो यहाँ पे 5% का हो जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मतलब ये 5% का कंपनी का मुनाफा हो रहा है। यदि कंपनी आपको भी दे रही है और यदि जब कंपनी आपको लोन देगी तो मतलब यहाँ पे 5% का इनका यहाँ पे मुनाफा मिलेगा। इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो अब आप लोगों को सही से मालूम चल गया होगा, जो मैंने आपको उस दिन से यहाँ पे शेयर किया। देखो मेरा काम क्या है कि टोटल आपका जो यहाँ पे पैरामीटर, टोटल जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, तो ही कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो है एक्सपर्ट का जो सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या बोलना है कि शायद यहाँ पे आपको जो है 40 से 45% का यहाँ पे ग्रोथ जो दिखाई दे सकता है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। देखो 40 से 45% ये यहाँ पे बोलना चाह रही है, ठीक है। और ये ज़्यादा होता नहीं है, 5 से 6% यहाँ पे होता है। तो आप जो लोग कि कम से कम यहाँ पे नहीं भी, तो इनके हिसाब से ये बोलना है कि 7 से 8% यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा ग्रोथ कैसे? तो वो यहाँ पे मर्ज के कारण यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। इस बात को भी आप लोग सही से समझ लो। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका जो कोटक इक्विटीज़ का यहाँ पे क्या बोलना है कि जो यहाँ पे Q2 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब पैट है, वो यहाँ पे आपको गेन दिखाई दे सकता है। कितना? 44.5% से, मतलब यहाँ पे 15,327 करोड़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे ये बोलना है कि यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे सकता है, वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 40% का। और इनका आपको ये बोलना है कि यहाँ पे एक्सपेक्ट यहाँ पे ग्रॉस यहाँ पे NPL रेशियो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको हाइयर दिखाई दे सकता है ड्यू टू यहाँ पे मर्ज्ड बैलेंस शीट। अब ये NPL क्या होता है? देखो NPL का यहाँ पे फुल फॉर्म आपका होता है नॉन परफॉर्मिंग लोन। मतलब जो मैंने बताया था ना आपको NPA कि हाँ भाई एक ऐसा एसेट जो कभी उनको वापस मिलता ही नहीं है या फिर मतलब ना के बराबर यहाँ पे चांस होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सेम NPL, मतलब लोन के संबंधित। जो मैंने बताया हुआ है कि देखो यदि मान लो बैंक आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने
महीने तक। मतलब बैंक का तो आप बैंकों को क्या लगेगा कि भाई बैंक का पैसा यहाँ पे फंस गया है, मतलब आप पैसा यहाँ पे नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं बैंक उस पैसे को यहाँ पे साइड कर देता है। उनको ये लगता है कि शायद अब ये पैसा नहीं मिलने वाला है या फिर चांस बहुत ही कम है। और यही जो यहाँ पे आपको बैड लोन है, जो यहाँ पे ख़राब पैसा जो उनका यहाँ पे डूब गया, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी बैंक का। यदि ज़्यादा हो जाता है मतलब बैंक तो यहाँ पे डूब जाएगा ना। और इसलिए आपको येस बैंक आपको ये सब डूबा है क्योंकि उसका NPL 15% प्लस जाते हुए दिखाई दिया था। आप सोच सकते हो कि जब आपका पूंजी 100 रुपये लगा हो और ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 20 प्लस जब यहाँ पे 20 रुपये जब आपको डूब गया हो, और वो भी आपका पैसा तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पर टोटल पैसा भाई पब्लिक का है। और जब देखिए कि भाई पब्लिक यहाँ पे जब चेक करेगी कि भाई इसका NPL यहाँ पे चला गया 15%, तो फिर वो यहाँ पैनिक हो जाएगी और वो चाहेगी कि भाई पूरा पैसा उनको यहाँ पे मिले, वो जाकर बैंक से विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगी। तो इसलिए ऐसा यहाँ पे प्रेशर आ जाता है और बैंक यहाँ पे डूब जाता है। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे यही समझेंगे भाई 15% से क्या बैंक डूब जाएगा, तो भाई यही वजह है। यदि आप भी कहीं सुनोगे कि भाई ये बैंक डूबने वाला है और यदि आपके अकाउंट में पैसा 10,000 भी होगा ना, तो क्या आप छोड़ोगे? क्या नहीं छोड़ोगे भाई, तुरंत आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे। तो बस यहाँ पे वही पैनिक के हाल में टोटल बैंक मतलब यहाँ पे बर्बाद हो जाती है। इस बात को भी सही से आप लोग यहाँ पे समझ लो, जो मैंने आपको सिंपल भाषा में शेयर की। यदि आप अभी तक देख रहे हो ना, तो ज़रूर से यार इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जो आप लोग भूल जाते हो करना। बाकी मैंने सारा कुछ आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे ब्रोकर का यहाँ पे यही बोलना है कि यहाँ पे NPL थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन ये मर्ज के कारण ऐसा हो रहा है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, ज़्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आपको कासा ग्रोथ जो है वो यहाँ पे 7.6% यहाँ पे दिखाई दे सकता है। कि कासा क्या होता है? देखो, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कासा। और यदि यही आपको 7.6% से ग्रोथ हो रहा है, मतलब ये एक गुड साइन यहाँ पे होता है, मतलब लोग इंटरेस्ट है और यहाँ पे करेंट अकाउंट और यहाँ पे सेविंग अकाउंट यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, ये सब मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग इसका टेक्निकल डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, मैंने शेयर किया था जब इसका यहाँ पे ये लेवल आपको ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दिया, जब प्रेशर था, मैंने बोला था कि देखो स्टॉक को अभी यहाँ पे बाई मत करना, वेट कर लो। लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है जानते हो? एक अच्छे वॉल्यूम पे स्टॉक यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और यदि हम लोग एक बार देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर का ज़्यादा आपको बोलवाला यहाँ पे चल रहा है। बड़े बड़े कैंडल यहाँ पे, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या यहाँ पे बायर आपको बुलिश है? देखो भाई, यहाँ पे नज़र तो वही आ रहा है, लेकिन जानते हो कि हम लोग ऐसे बस यहाँ पे सोच समझ कर दी ऐसी स्टॉक को बाई करेंगे तो ये कोई सही तरीका नहीं होगा। और कल के दिन यहाँ पे रिजल्ट आपको आने वाला है, यहाँ पे रिजल्ट आपको अनुमान से अच्छा आते हुए दिखाई दे जाएगा, तो फिर जानते हो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और जैसे ही आपको 1579 यदि लेवल यहाँ पे क्रॉस कर जाता है, तो फिर ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो जाएगा फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी, और ऐसे तो लॉन्ग टर्म के लिए ये सब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही फैसला लेना। अब देखो, जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है ना, वो यहाँ पे डेल्टा कॉप। देखो, जब जानते हो कि डेल्टा कॉप में फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर दिखाई दे रहा है। और प्रेशर की वजह क्या है भाई? हाँ, आप लोग यहाँ पे सही समझ रहे हो भाई, GST। ठीक है, और यही सबसे बड़ा यहाँ पे मेन कारण है कि स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे टूट चुका है। और फिलहाल यहाँ पे एक नोटिस कंपनी ने यहाँ पे जारी किया है आज के दिन, यहाँ पे 14 अक्टूबर के दिन, जो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे होल्ड करें, या फिर हम लोग यहाँ पे सेल करें? तो देखो, अभी कुछ मत करो, अभी बस यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। अब देखो, एक बार यहाँ पे आप मार्केट कैप देख लो। ठीक है, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगा। तो मार्केट कैप यहाँ पे है 3.75 थाउजेंड करोड़ का, मतलब 3750 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है। ये तो अब याद कर लो, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों मैंने यहाँ पे शेयर किया आपके साथ ये पॉइंट। तो देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो डेल्टा कॉप को मिला है 6384 करोड़ का एक और टैक्स नोटिस। अब यहाँ पे कुल टैक्स आपका हो जाता है, मतलब टोटल जो टैक्स हो जाता है वो यहाँ पे है 23,206 करोड़ का। अब देखो, ये जो फिलहाल जो एक नोटिस जो अभी यहाँ पे जारी होते हुए दिखाई दे रहा है ना, इनकी सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है यहाँ पे आपको डेल्टा टेक गेमिंग। ठीक है, जो यहाँ पे आपको पहले आपको जो है यहाँ पे गॉसियन नेटवर्क के नाम से जाना जाता था, गॉसियन। ठीक है, और ये अब जो फर्म है वो यहाँ पे अड्डा 52 और अड्डा गेम्स जैसे गेमिंग ऐप यहाँ पे चलाती है। अब देखो, जानते हो कि भाई यदि आपकी सब्सिडरी कंपनी है, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन है, और यहाँ पे 23,206 करोड़ यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। अब
जो मैंने बताया था कि देखो भाई मार्केट का भी कंपनी का है 3750 करोड़ का ऑलमोस्ट जो अभी के हिसाब से, और यहाँ पे जो है इनको टैक्स कितना देना है 23,206 करोड़। आप सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट हम लोग यदि ऐसे जोड़े सिंपल के हिसाब से तो 5 टाइम्स से भी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से, ऑलमोस्ट 6 टाइम तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यही सबसे बड़ा यहाँ पे प्रेशर की बात है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये स्टॉक तो अच्छी नहीं है, ये जो न्यूज़ यहाँ पे ये अच्छा न्यूज़ नहीं है, तो शायद यहाँ पे स्टॉक कुछ ना कुछ यहाँ पे रिएक्ट करेगा। अब ये ऊपर सेट करेगा या फिर आपको ये यहाँ पे डाउन सेट करेगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता है। लेकिन पैनिक नहीं होना, अब बस यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना है, जो मैंने शुरू से यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।